जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद। दोस्तों, बात करेंगे कश्मीर की। बहुत सारे लोग यहाँ पे गपशप कर रहे हैं, मीडिया पे नॉन इश्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। रियासत रियासत क्या होती है? रियासत एक ऐसी बॉडी का नाम है जो किसी एक रकबे एक एरिया को कंट्रोल करती है और अपनी बाउंड्री रखती है, उसको हम कहते हैं रियासत। उसकी ताकत क्या होती है? उसकी दो ताकतें होती हैं। एक तो रियासत का जो दिफा होता है, जो दिफा के लिए आप रियासत ने अपने दिफा के लिए, सिक्योरिटी के लिए बढ़ती गई, जिसको आप फौज कह लें, कुछ कह लें, कई किस्म की वो फोर्सेस तैयार करती हैं उसको। वो एक तो वो उसकी ताकत होती है। दूसरा एक होता है रियासत, एक होता है हुक्मरान। रियासत की ताकत वो सिक्योरिटी होती है, जितनी मजबूत होगी उतनी रियासत की ताकत बढ़ती है। इसी तरह जो हुक्मरान होता है उसकी ताकत होती है अवाम। जो हुक्मरान है वो कामयाब होता है। रियासत का हुक्मरान ताकतवर उसको चुना जाता है जो कि दिनों पे हुकूमत करे, न कि सरों पे। दोस्तों, कश्मीर का मसला, इंडिया में तो कश्मीर का मसला कभी खत्म ही नहीं हुआ। वहां पे बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई, क्या कुछ हो गया, वैसे का वैसे चल रहा है। अब पाकिस्तान का कश्मीर, इसमें भी तब्दीलियां जारी रहती हैं, कभी कैसी कभी कैसी। जब किसी भी रियासत में कोई भी मसला ऐसा बने, दुश्मन वो कहते हैं दौ लगा के बैठा रहता है। वो ढूंढता रहता है कि रियासत के नुमाइंदे कब इससे थोड़े से नाराज हो और हम जंप इन करें, एहतजाज करें तो हम उसके अंदर जंप इन करें। लेकिन पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर जब से ये वजूद में आया, एक तो सबसे पहली बात है ज़हन में ये रखें कि इसके दुश्मन बहुत है। हर रियासत का एक आध दुश्मन होता है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके चारों तरफ में उसका दुश्मन है और पहले दिन से वो धाक लगाए बैठा रहता है। कहीं से भी पाकिस्तान की कमजोरी हाथ में आ जाए, कोई यहाँ पे एहतजाज शुरू हो जाए, कुछ वो जंप इन कर जाता है। एहतजाज करने वालों के अंदर उसके लोग शामिल हो जाते हैं। एहतजाज को रिकॉर्डिंग करने वाले लोगों के अंदर उसके लोग शामिल होते हैं। एहतजाज को जो मीडिया कंट्रोल कर रहा होता है, जो अब दुनिया में वो उसकी खबरें तशरीह कर रहा होता है, वो फैला रहा होता है, तशहीर कर रहा होता है, सॉरी, वो दुनिया में जो खबरें वहां से पहुंचा रहा होता है, वो भी उसमें अपना मसाला डालने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे क्लिप्स निकाल के जो कि उस रियासत के अगेंस्ट जाते हो, वो इंटरनेशनली वो फैलाने शुरू कर देते हैं। यही सिलसिला पाकिस्तान में हो रहा है। सीधे चलते हैं कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में आप देख रहे हैं वहां पे बहुत सारी चीजें वो इमरजेंसीज लगा के, कुछ वो जो होते हैं रियासती कानून नाफिज करने वाले अदारे, उनके जो बैजेस हैं वो वहां पे चल पड़े हैं कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कंट्रोल करने के लिए क्यों आना पड़ा, कंट्रोल से बाहर क्यों हुआ, इन बातों पे भी गौर करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर जब बाहर की ताकतों का असर यहाँ पे बात हम करेंगे तो यहाँ पे ये भी बात रखिएगा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि बाहर की ताकतें कब जंप इन करती हैं? जब हमारे अंदर से कुछ होता है तो तब वो जंप इन करती हैं। उनको हम स्पेस देते हैं, उनको कुछ जगह देते हैं कि इस जगह, ये जगह हम दे रहे हैं, इस इधर जंप कर जाओ। उसमें कसूर किसका? उसमें कसूर कर निकालने के लिए बहुत जितने मुंह वैसी उतनी बातें। कुछ लोग अवाम का कसूर निकालेंगे, कुछ वो रियासती इदारों का कसूर निकालेंगे, रियासत का कसूर निकालेंगे, जिसके ज़हन में जो भी बात है कि वो करेगा। लेकिन कसूर तो एक आध का होगा ना, या दोनों का होगा, कसूर तो होगा ना। वो जब कसूर हम करते हैं, वो जुर्म हम करते हैं, उसमें स्पेस बनती है तो फिर बार बार टपकते हैं। अब मेरे दोस्तों, सीधे इस बात पे चले आप, कश्मीर में जो हो रहा है उसके ऊपर हम चलते हैं। ये आपका मसला नहीं है, ये कोई साल डेढ़ साल पहले की बात है, ये अब नहीं शुरू हुआ। दोस्तों, 2023 की बात है। 2023 में कश्मीर में एहतजाज किया गया, आजाद कश्मीर में, और उसमें एहतजाज के अंदर बिजली के बिलों को फाड़ा गया, जलाया गया, उसके वो गुब्बारों के साथ बांध के उड़ाए गए, जो कि तस्लीर की गई बिजली के बिलों की एहतजाजन, इसलिए कि ये बिल हमें बहुत ज्यादा आ गए हैं, वो बिल हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, महंगाई से कमर टूट गई है, ये बिल हम नहीं दे सकते। इस बात के इसके पीछे एहतजाज था और उस एहतजाज में उन्होंने बिलों की, रियासत के बिलों की बेहुरमती कर दी, बिल्कुल बेहुरमती वैसे की। अब मैं आपको रियासत का जुर्म बताने लगा हूं कि जुर्म किया। असल जुर्म का आप कहेंगे उसका है, उसका दोनों का नहीं, जुर्म कहां से शुरू होता है? ये बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बिलों के साथ बेहुरमती बिलों की कर दी, जैसे बहुत सारे मजमे के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर खड़े होकर पूरी दुनिया का मीडिया के सामने एक आदमी ने खड़े होकर बिजली के बिल की इसी तरह तो इनकी थी, उसको आग लगाई थी, उसको जला दिया था। तो रियासती अदारे, वही रियासती अदारे जिन्होंने कश्मीरियों के ऊपर इस काम के ऊपर पर्चे काट दिए, किस चीज के? गद्दारी के। किस चीज के पर्चे? रियासत पे हमले के। जी तो मेरे दोस्तों, अदारे जब रियासत में दो म्यार रखते हैं, किसी खास बंदे के लिए कुछ एक म्यार होगा, बाकी वाम के लिए दूसरा म्यार होगा। मेजोरिटी लोग, काफी सारे मेजोरिटी में लोग एक काम कर रहे हैं तो उनको सजा, और जो अदारों का सारा लगता है पता नहीं, उसके लिए कोई कानून हरकत नहीं आता। बहरहाल, इससे आगे चलते हैं हम। अब हो क्या रहा वहां पे? अब ये जो लोग हैं जिनके साथ जातियां हुई, जिनको रियासत ने पर्चे काट दिए, रियासत के बागी कह दिया, जब उन्होंने दोबारा एहतजाज शुरू किया, उसी वक्त, सेम उसी वक्त गंदम का एक बहरान चल रहा था।
उस पे ऑलरेडी लोग नाराज थे, ऑलरेडी वो लोग सड़कों पे थे, आने वाले थे। गंदम के बहरान का खुरा लेंगे वो भी वहीं जाएगा। किसी भी पाकिस्तान के चोर डाकू का, किसी भी रसागिर का वो रास्ता वो क्या कहते हैं उसका खुरा नापेंगे कि वो किधर को जाता है, वो खुरा सीधा एक ही जगह पे जाता है। यहाँ तक कि अभी रियासत के ऊपर हमले करने वाला लफ्जी हमले वो गंदापुर, उसका खुरा नापे तो उसको भी वहीं से पनाह मिलती है। बहरहाल बातें ऐसी दुख भरी हैं कि कर नहीं सकते, मजबूरी है, लेकिन असल में सच यही है। सच आप बयान नहीं यहाँ पे कर सकते। अब इस वक्त अच्छा रियासत का सबसे बड़ा, रियासत के जुर्मों पे बात हो रही थी। रियासत का दोस्तों सबसे बड़ा जुर्म जो कश्मीरियों के साथ उन्होंने जो जुर्म किया, उसका सबसे बड़ा जो जुर्म था, जो उसकी वो क्या कहते हैं, कोई एक बात होती है ना जो एक 0 पॉइंट बन जाती है, वो जो 0 पॉइंट अब ये है, ये जो मुतालबात थे जब ये साल पहले जब पर्चे काटे थे, एक तरफ पर्चे काटे थे, एक तरफ उनको मुतालबात मान भी लिए थे। मुतालबात मानने तो एक बात है ना जी, आप किसी को कहते हैं मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ये मुतालबात मान लिए, अब इसको करना भी होता है। इतना सा गुजर जाने के बाद एक भी मुतालबा उस पर अमल दरामद नहीं शुरू हुआ। यहाँ पे रियासत के अंदर उस गंद को उसके साथ मुआदा करके रख के उस गंद के ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर और गंद मार दिए, गंदम वाले इधर उधर। गंदम की बातें हम भी पहले कर चुके हैं, बहुत सारी आपने भी सुनी है। फजूल टाइम ज़ाया करना, ना ही उनको फर्क पड़ना है। काकड़ वो उधर और उधर इंक्वायरी, क्योंकि ये कौन का पैसा है। अगर होता है इनका पैसा, एक पैनी भी कोई लेके सोता रात को सोने ना देते, उसको उठा के उसका पूरा खानदान ले आते। ये रियासत का पैसा है, इसके साथ बेदर्दी है। 190 मिलियन उधर से इधर हो रहा था तो हम उधर उस वक्त भूखे मार रहे थे। पता नहीं इधर जब रियासत की बात होती है ना, जब वर्कर जब वो कौम की बात होती है, वहां पे ये सारे मुतफिक हैं, आपस में एक दूसरे के लेन देन में लड़ाई करते हैं। अगर इनका कोई ले जाए तो उसके ऊपर लड़ते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जीते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरते हैं, जितने भी हैं जो भी दावे करते हैं। यहाँ पे वो क्या कहते हैं मफादात की सारी जंग लगी हुई है। दोस्तों ये जो कश्मीरी हैं इनके ऊपर ये इनको भी देखना चाहिए हमारी सफ़ों में कोई दुश्मन ना घुस आए। इनको हर सूरत में रियासती अदालों का एहतराम नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। इनको कानून किसी भी सूरत में अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एहतजाज एक चीज होता है, इंतशार एक चीज होती है। इंतशार देखना तो पीटीआई को देख लें, ये इंतशार करते हैं और उसको एहतजाज का नाम देते हैं। आप इंतशार करके एहतजाज का नाम ना दें, आप अपने मुहिब वतन अच्छे मुसलमान होने का सबूत देते रहें। और रियासती अदारों को शर्म चाहिए जो धोखाधड़ी और धोखाबाजी कर रही है कश्मीरियों के साथ, इसको अपनी धोखाबाजी रोकनी चाहिए। उनका जायज मुतालबात को फौरी तौर पे मानना चाहिए, दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए। अपने पाकिस्तान के लिए खैर मांगनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए हर वक्त खैर मांगी है। दोस्तों मुझे इजाजत दें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते रहेंगे किसी ऐसी गपशप में। गुजारिश मेरी वही है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके ऊपर कमेंट भी कीजिएगा, अपना कीमती आरा भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।